चेनिंग एंकर, यानी 1 2 3 कैफियात को एंकर कर लेना। क्या करने, इसके स्टेप क्या है टेक्निक के? चूज़ अ प्रॉब्लम सिचुएशन। पहले आप देख लेते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है। उसके बाद चूज़ ए 2 प्लेजेंट सिचुएशंस। आप मरी में सैर करने गए हैं या किसी पार्क में गए हैं जहाँ पे आपने खूब एंजॉय किया है। फिर क्या करेंगे? फिर एंकर ईच वन एट डिफरेंट प्लेसेस। एक को मैंने इधर कर दिया है, दूसरे को मैंने एंकर इधर कर दिया है। और फिर उसके बाद रीप्ले प्रॉब्लम सिचुएशन। जो आप जिस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं उसमें उसको फुल्ली इन्वॉल्व करना, और देन फिर आप उसके एंकर को टेस्ट करेंगे इस लेवल पर। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जगह जगह पे मैंने ये नहीं लिखा हुआ ब्रेक द स्टेट, ब्रेक द स्टेट, ब्रेक द स्टेट, वो फिर सारी सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आप जब एक स्टेट से दूसरी में लेके जाएंगे तो यू मस्ट फर्स्ट ब्रेक द स्टेट। अगर उसकी नेगेटिव है तो उसको भी ब्रेक करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको भी ब्रेक करेंगे और फिर उधर लेके जाएंगे। देन फायर एंकर 1 और देन फायर एंकर 2। अब आ गया फ्यूचर पेसिंग। ये फ्यूचर पेसिंग क्या है दोबारा मैं बता देता हूँ। किसी चीज़ को कबल अस वक्त इस तरह सोचना कि जैसे वो हो चुकी हुई है, उसको कहते हैं फ्यूचर पेसिंग। लास्ट टाइम इसके ऊपर हम डिटेल से टॉक भी कर चुके हुए हैं, और इंशाल्लाह जब वीडियो अपलोड्स हो जाएंगी तो आपको ये सारी डिटेल उसमें भी मिल जाएगी। ये टेक्निक अप्लाई करने से पहले अगर आपकी NLP के बारे में नो हाउ नहीं है तो फिर 2 वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो 5 सेंसेस और हाउ डज़ NLP वर्क, ये 2 देख लेंगे तो फिर ये टेक्निक आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि ज़रा इसको प्रैक्टिकली करके हम देखें कि भी ये कैसे टेक्निक होती है। तो एनीवन उसमें आप आ सकती हैं? वुड यू लाइक टू? अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी में कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हुई हो जिसको आप एलिमिनेट करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं? डू यू हैव ए सच? सर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स में भी, लेकिन अगर मैं हायरार्की बनाऊं तो चले कोई एक चूज कर लें, एक स्पेसिफिक चूज कर लें, ठीक है ना? जस्ट क्लोज योर आइज एंड रीप्ले दैट सिचुएशन इन योर माइंड एंड नोटिस योर फीलिंग। जब आप उसको सोचती हैं ये वाकया इस तरह जैसे इस वक्त अभी हो रहा है और यू आर फीलिंग बैड, डेफिनेटली देन ओपन योर आइज। अच्छा, आपके पास मोबाइल है? जी सर। नंबर याद है आपको? जी। ज़रा बैकवर्ड बोलिएगा, अभी पता चल जाता है आपके टेस्ट का। बैकवर्ड बोलिएगा। सर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, जस्ट ट्राई टू। चले ठीक है, ओके। अब आप इतनी बात करने से ये इनकी स्टेट टूट गई है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, यानी उससे निकल के इसने कोशिश की और इसका मतलब है कि वो स्टेट ब्रेक हो गई। अच्छा, अब आप अपने 2 प्लेजेंट सिचुएशन देख लीजिएगा, अलग-अलग सेपरेट हों, अभी नहीं, विद ओपन आइज चूज 2 प्लेजेंट सिचुएशंस। ओके, स्पेसिफिक। अच्छा, यहाँ पे एक लोग काम क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, कुछ लोग इमेजिनरी बनाते हैं। ये हमारा काम है, जो ट्रेनर है ये उसका काम है कि उसका एक्चुअल इवेंट ले, अदरवाइज इमोशन नहीं आएंगे। ठीक है ना? सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने एक्चुअल 2 प्लेजेंट सिचुएशंस लेनी है और फिर हमने क्या करना है, इन 2 को उस अनप्लेजेंट में मर्ज करना है और फिर आपके पास एक नई स्टेट आ जाएगी। ठीक है। यू हैव गॉटन टू स्टेट ऑफ माइंड? यस, 2 प्लेजेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। हाँ, टू प्लेजेंट। अब आप पहले को ज़रा कीजिएगा, जहन में लेके आइएगा। आप वही कुछ देख रही हैं जो देखा था,
Yes. वो ही कुछ सुन रही हैं जो सुना था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन, वही जगह, वही लोग। जस्ट आप बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, जस्ट आप उसको ऐसे कीजिएगा कि एज दो दिस सिचुएशन इज हैपनिंग राइट नाउ, यू आर इन दैट सिचुएशन। ओके। वही लोग, वही जगह, वही माहौल, और वही कुछ सुन रही हैं आप जो आपने सुना था, और वैसा ही महसूस कर रही हैं। और ये सिचुएशन यहाँ पे है। Whenever I touch it, you feel these feelings. Whenever I touch it, you feel these feelings. Okay, open your eyes. यहाँ से कितना फासला हो गया घर का आपका? Sir, about Approximately. 4 to 5 kilometer. 4 to 5 किलोमीटर? Exactly. Are you sure? No, I'm not sure. ओके, थैंक यू। ये Just क्या हो रहा है? static. ब्रेक स्टेट हो रही है। अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, जी। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, मैंने जब आपको टच किया तो क्या फील किया आपने? वो जो मैंने एसोसिएट कर लिया उसी फीलिंग्स के साथ जो कि आपने पहले टच करने से आई वॉज फीलिंग दैट। गुड, वंडरफुल। इसका मतलब है आप बड़ी अच्छी तरह समझ रही हैं, और ये आपकी लाइफ में ये काम आने वाली भी चीज़ें हैं। सर, अच्छा जी, अब आप दूसरी कोई सिचुएशन चुन लीजिएगा। प्लेजेंट सिचुएशन। प्लेजेंट, अनदर प्लेजेंट सिचुएशन। ओके। ठीक है, क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट स्लोली स्लोली। और इस वक्त आप उस जगह पे हैं, वही माहौल, वही जगह, वही लोग, वही कुछ देख रही हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रही हैं जो सुना था, और वही कुछ महसूस कर रही हैं जो महसूस किया था। एग्जैक्टली आप इस वक्त उस जगह पर हैं, एंड यू आर फीलिंग गुड, you are enjoying. Yes, I can feel. You are enjoying here. Okay, open your eyes. जरा ऊपर देखिएगा क्या है, कितनी लाइटें लगी, जरा काउंट कीजिएगा आपके ऊपर कितनी लाइटें हैं। 48 गुड है, बैकवर्ड के अलावा आई थिंक 48। 48 गुड, बड़ी बड़ी क्विक गिनी है आपने। अच्छा चलें, अच्छा अब आप ऐसे करेंगे कि उस अनप्लेजेंट सिचुएशन को आपने माइंड में रिप्लेस करनी। पहले वो सोचिएगा, रिप्लेस अब कैसे होती है, ओके। हैं? ओके। और आप वही कुछ देख रही हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रही हैं जो सुना था, और वैसे ही महसूस कर रही हैं। वही बॉदरिंग सिचुएशन है, यू आर फीलिंग बैड। आप इस बैड फील कर रही हैं इस वक्त, और ये मर्ज हो गई उसमें, एंड यू आर फीलिंग गुड, कंपैरेटिवली बेटर। और अब आप और ज़्यादा अच्छा फील कर रही हैं, और अब आपके पास एक नई मेंटल स्टेट है, अ डिफरेंट मेंटल स्टेट, which is to some extent neutral state. You can say it's not too much pleasant, but I can replace it with that negative one. गुड। तो ओपन योर आइज। आपने मर्ज किया दोनों को, एंड यू आर फीलिंग गुड। अगला स्टेप एक आपने करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं वैसे तो वो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन पर्सनली मैं कहता हूँ कि फ्यूचर पेसिंग को अगर खड़ा करके चला के किया जाए तो दैट इज़ मच बेटर, दैट इज़ मच इफेक्टिव। ज़रा खड़े हो जाइएगा,
बस इधर को मुंह रखिएगा। अच्छा, इस वक्त आपके पास ये एक नई सिचुएशन है, यू आर फीलिंग दैट सिचुएशन, ठीक है। अब इस सिचुएशन में रहते हुए आप एक कदम आगे उठाइएगा। इस करंट सिचुएशन में अब करंट सिचुएशन जो है, अब आपके पास ये जो करंट सिचुएशन है, इसको गुजरे हुए 1 माह हो गया है। 30 डेज चले गए हैं, और अब आप इस तरह देखें कि वो 30 डेज कैसे गुजारे आपने। यानी आपकी जो ये जो आपने नई की थी, आपने इस नई स्टेट के साथ ये 30 डेज गुजारे हैं। पहला वीक थिंक ओवर कीजिएगा, ज़हीर साहब से शेयर कर रही हैं कि ये इस तरह चेंज आई है, या बच्चों से शेयर कर रही हैं, ठीक है। आई एम फीलिंग डिफरेंट, देन एन विजिट टू द अनदर वीक, ठीक है, देन अनदर वीक, देन अनदर वीक, और फिर आप अपने आप से कह रही हैं कि ओह 30 डेज हो गए हैं, मेरे पास एक नई स्टेट ऑफ माइंड है। देन फिर टेक ए स्टेप बैकवर्ड। जी बैठिएगा। तो क्या आपको करने में कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आई? Sir, because I am a clinical psychologist, you know, I know that. So- I already know. all mental states, they are joined in my mind. जी So it's not too easy for me to shift one state to another. Because it takes time, ना? Every time जब हम अपने patient के साथ कर रहे होते हैं, तो always it takes some time. बिल्कुल ठीक है। It's- I do agree with you. लेकिन ये शिफ्ट करने में ये मोड जो आपने दिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को, इट्स रियली न्यूज For फॉर you. मी। तो इस तरह हम नहीं करते हैं, हम एक डिफरेंट वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में इमेजरी को करते हैं डिफाइन। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्वाइट हेल्पफुल है टू शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। और ये बड़ा मुझे लगा कि ये इट्स अ न्यू मोड, और ये बड़ा अच्छा है कि शिफ्ट करना माइंड में, जिसमें आप स्टिमुलस को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक और है। फिजिकल स्टिमुलस को यूज़ करना ये ज़्यादा उससे वैल्यूएबल, और इसकी वेटेज ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली अगर हम इमेजरी को यूज़ करें। थैंक यू आपके शेयर करने का। एनी क्वेश्चन टू हर? इनका सवाल है कि जो मिक्स किया था तो ये वेग है, वो जो इनकी बैड स्टेट थी उसको एंकर नहीं किया हुआ यहाँ पे, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। दैट वाज नॉट बीइंग एंकर्ड, उसको हमने ओपन रखा हुआ है। वो ओपन रखते हुए पहले विजुअलाइज करवाया है, पहले एक टच दिया है, उसमें मर्ज करने के लिए फिर 2 दिए हैं। हाँ, दूसरे हाथ पे 2 दिए हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको टेक्निक कराई थी उसका नाम था कोलैप्सिंग एंकर। आई विल टेल यू लेटर ऑन दैट। कोलैप्सिंग एंकर में ये करना है कि आपने एक पे बुरी रखी हुई है और एक पे अच्छी रखी हुई है, और वहाँ पे भी मिक्स किया है। यहाँ पे ये है कि आपने 2 स्टेट ऑफ माइंड जो हैं प्लेजेंट, वो उसको देनी है। क्यों? जब कोई सवियर कंडीशन आएगी किसी क्लाइंट की या पेशेंट की, तो उसके लिए फिर 2 की ज़रूरत पड़ जाती है। उस सूरत में इसको मर्ज करना है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप 1 किलो दूध लेके और 1 किलो पानी मिलाते हैं तो क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लाइक दैट ये भी काम करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब ये टेक्निक आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सदमा और गम, ग्रीफ जिसे कहते हैं, देन पैनिक अटैक में भी काम करती है, देन PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और फिर उसके बाद आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या एहसास कमतरी जिसे कहते हैं, सॉरी ये रिपीट हो गया, और फिर किसी भी बैड कोई भी फीलिंग हो जिनको आप रिमूव करना चाहें, और फिर आप शेम पर काबू पाना चाहें या इंटरव्यू का खौफ ख़त्म करना चाहें, इट हेल्प्स। और फिर स्टेज का खौफ, उस पर भी काम करती है। मुमकिन है कि आपके जहनों में एक सवाल आ रहा हो या आ चुका हो कि ये बार बार इश्यूज़ तो वही हैं लेकिन टेक्निक्स बदल रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि किसी को कोई भी अपील करेगी और किसी को कोई होगी। जब आपके पास बहुत सारी टेक्निक होंगी तो फिर आपकी चॉइस है कि आप कौन सी उस फ़र्द के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट्स योर चॉइस।
हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि कुछ लोग किसी से कन्विंस हो गए, कुछ लोग किसी से अपील कन्विंस हो गए, तो इसलिए ये आ गई चेनिंग एंकर। लास्ट टाइम हमने कोलैप्सिंग एंकर की थी, फिर सिंपल एंकर की थी, और फिर एक और एंकरिंग की टेक्निक की थी सक्सेस के लिए, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस टेक्निक भी हमने की थी।